हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का एक नया टॉपिक है। मैं आपको चैप्टर के अंदर के जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी के ऊपर क्वेश्चन बनाते हुए सारे वीडियोस और टॉपिक्स करवा रहा हूँ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये एक सीरीज़ चल रही है, क्योंकि अगर आप आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे टॉपिक्स पर आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सिलेक्टिव लेकर आता हूँ। एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, ताकि आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं ये आपके लिए सूटेबल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, सिरके यानी विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल। सिरका एसिटिक एसिड में पाया जाता है। इसमें एसिड सिरके को खट्टा स्वाद देता है। इसका उपयोग खाने और प्रिजर्वेशन में भी किया जाता है। एग्ज़ाम में विनेगर एसिटिक एसिड बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे डायरेक्ट वन लीनियर क्वेश्चन के रूप में भी आप याद कर सकते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन बी, साइट्रिक अम्ल। यह एसिड इन फलों को खट्टा बनाता है। विटामिन सी वाले फलों में यह एसिड सामान्य रूप से मिलता है। एसएससी और रेलवे जैसे एग्ज़ाम में ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। ऑप्शन सी, यह एसिड ग्रेप और कुछ अन्य फलों में भी पाया जाता है। ग्रेप यानी बेर जो होते हैं उनमें भी पाया जाता है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑप्शन ए, जीके एग्ज़ाम में टोमेटो और ऑक्सैलिक एसिड से रिलेशन पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स इसे शॉर्टकट ट्रिक यानी टोमेटो इज इक्वल टू ऑक्सैलिक याद रखिएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा वीडियो। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप सभी को पता ही है। अगर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है तो राइट आंसर ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। ऑप्शन बी, यही एसिड जलन पैदा करता है। रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाता है। फार्मिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मेथेनोइक अम्ल भी इसे कहते हैं। यह सबसे सरल कार्बोक्सिलिक एसिड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल में किस सीमा तक होता है? तो 0 से लेकर 14। ऑप्शन सी, पीएच स्केल आपको कुछ इस तरह दिखता है। ये 0 है, ये स्केल है, और ये 14, और बीच में आपको -1 इस तरह, -2 इस तरह बढ़ते हुए आगे जाता है, +1 +2 इस तरह। तो ये आपका एक स्केल है, पीएच स्केल यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो वह क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अम्लीय कहलाता है। यदि पीएच वैल्यू 7 से कम हो तो पदार्थ एसिडिक होता है। जितना कम पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। लेमन और गैस्ट्रिक जूस इसके उदाहरण हैं। जिस पदार्थ का पीएच मान 7 हो या वह क्या कहलाता है? तो ये न्यूट्रल यानी उदासीन कहलाता है। ऑप्शन बी, पीएच मान अगर 7 का मतलब है सब्सटेंस न्यूट्रल है यानी प्योर वाटर। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जल, यानी पानी जो हम पीते हैं उसका पीएच मान 7 होता है। याद रखिएगा, इसमें एसिड और बेस दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। यह बेसिक थ्योरी क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक हो वह क्या कहलाता है? ये क्षारीय कहलाता है। ऑप्शन सी,
7 से अधिक pH वाले पदार्थ बेस कहलाते हैं। जितना अधिक pH होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक जूस का लगभग pH मान कितना होता है? तो ऑप्शन सी 1.2। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं आपको एक pH मान के ऊपर किसका pH मान कितना है ये एक लिस्ट आपको दे दूंगा, या फिर उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। यह जो होता है इस 1.2 इसका pH मान होता है और स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का ये दर्शाता है। मेडिकल और बायोलॉजी जीके में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के रस का लगभग pH मान कितना होता है? 2.2। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये लो pH वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर को दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका मतलब ब्लड हल्का बेसिक नेचर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ का pH मान 10 होता है? ऑप्शन सी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है और स्टमक एसिडिटी को ये कम करता है। मेडिकल जीके में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? तो अभी मैंने आपको बताया एंटासिड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका सूत्र है और इसका pH मान कितना होगा? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्रबल क्षार है? राइट आंसर ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह पानी में पूरी तरह आयनाइज्ड होता है। इसका pH बहुत अधिक होता है और इंडस्ट्रियल केमिकल में इसका व्यापक उपयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदासीन है, न्यूट्रल है? शुद्ध जल, आपको मैंने बताया भी है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही को खट्टा स्वाद कौन सा अम्ल देता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने इसका आंसर इसी वीडियो में बताया है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस और टॉपिक्स लेकर आ रहा हूं मैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उन सभी टॉपिक्स को मैं एक प्लेलिस्ट में कवर कर रहा हूँ जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बूस्ट अप मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।